अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बक्के हिस्से की तरफ। फोन की घंटी बज रही थी। ग्रुप 4 का इंचार्ज जैकब बोल रहा हूँ, ओवर। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक सख्त सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। टेरिसा बोल रही हूँ, ओवर। टेरिसा ने कहा। यस मैडम, ओवर। जैकब ने इस बार नरम और मोदबाना लहजे में कहा था। तुम इस वक्त कहाँ हो और क्या तुमने तमाम रास्तों की पिकटिंग कर दी है? टेरिसा ने पूछा। यस मैडम, मेरी तमाम रास्तों पर नजर है और मैंने यहाँ अपने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर रखे हैं। मेरी नज़रों में आए बगैर एक मक्खी भी इन रास्तों को क्रॉस नहीं कर सकेगी, ओवर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। क्या दाखिले के तमाम स्पॉट्स को कवर किया गया है या कोई रह गया है, ओवर? टेरिसा ने कहा। मैडम, कुल 6 स्पॉट्स हैं जहां से नाराग से कोई ग्रुप टोरंटो में दाखिल हो सकता है। एक एयरफील्ड स्पॉट है, एक बेरी टापू और 4 सड़क के रास्ते हैं। इन 6 के अलावा कोई और रास्ता नहीं है और मैंने तमाम स्पॉट्स की पैक्टिंग कर ली है। हर स्पॉट पर चेक पोस्ट बना दी गई है और जगह जगह कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। ये ऐसे कैमरे हैं जिनसे कोई भी मेकअप में छुपा नहीं रह सकता। जैसे ही ये लोग चेक हुए इसी लम्हे इन पर फाइल खोल दिया जाएगा, ओवर। जैकब ने कहा। कितने आदमी स्पॉट्स पर हैं और क्या इंतजामात हैं, मुझे तफसील से बताओ, ओवर। टेरिसा ने कहा। मैडम, कैमरे 10 मकामात पर नस्ब किए गए हैं। बाकी तमाम स्पॉट्स पर 4 गाड़ियां और 10 मुसल्लह अफराद मौजूद रहते हैं। इनकी कारकर्दगी से आप वाकिफ हैं, ओवर। जैकब ने कहा। गुड। अब सुनो, हेडक्वार्टर टोरंटो के शुमाल मशरिक में वाक़ वसी मैदानी इलाके में है। अगर ये लोग तुम्हारे तमाम इंतजामात के बावजूद यहाँ से निकल जाने में कामयाब हो गए तो लामोहल्ला ये हेडक्वार्टर ही पहुँचेंगे। मैं चाहती हूँ कि वहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि वहाँ भी हम इन्हें ट्रेस करके इनका खात्मा कर सकें। तुमने ये इलाका तो देखा होगा, इसलिए तुम बताओ कि वहाँ क्या इनका खात्मा करने के लिए इंतजाम किए जाएं, ओवर। टेरिसा ने कहा। मैडम, मुझे मालूम है कि यह हेडक्वार्टर कहाँ है, ओवर। दूसरी तरफ से जैक ने कहा तो टेरिसा और एंथोनियो बेख्तियार उछल पड़े। क्या मतलब? तुम्हें इस बारे में कैसे इल्म हुआ, ओवर? टेरिसा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैडम, मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला हूँ इसलिए मुझे सब कुछ मालूम है, जैक ने कहा। वहाँ का महल वकू क्या है? टेरिसा ने पूछा। टोरंटो के शमाल मशरिकी इलाके में एक कदीम जंगल में आसार कदीमा के चंद स्पॉट्स हैं। कदीम दौर के माबूद जो बुरी तरह टूटे फूटे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी आसार कदीमा में ख़ास अहमियत है, इसलिए सयाह वहाँ खुसूसी जीपों पर आते जाते रहते हैं। वहाँ आसार कदीमा का एक ऑफिस भी है और सिक्योरिटी का अमला भी वहाँ मौजूद होता है। इन आसार कदीमा से कुछ फासले पर एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी से खुफिया रास्ता हेडक्वार्टर में जाता है, लेकिन ये रास्ता अंदर से खुल सकता है, बाहर से नहीं, और हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द का इलाका दूर तक खाली है। हर तरफ छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं जिनमें इस पहाड़ी को तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है जिसमें हेडक्वार्टर का रास्ता खुलता है। हेडक्वार्टर के अंदर से सारे इलाके पर नज़र रखी जाती है और हेडक्वार्टर के गिर्द 1 किलोमीटर के दायरे में ऐसी रेस फैलाई गई है कि वहाँ कोई चूंटी भी रेंगती है तो इसके बारे में हेडक्वार्टर वालों को पता चल जाता है। और इन पहाड़ियों में जगह जगह रेस वेपन नस्ब हैं जहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी फायर किया जा सकता है और जो इस रेस की जद में आता है एक लम्हे से कम वक्फे में जलकर खाकस्तर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर। हेडक्वार्टर की हिफाजत के लिए खुसूसी साइंसी इंतजाम किए गए हैं जो नाकाबिल तस्खीर और बेहद सख्त हैं, ओवर। जैकब ने तफसील बताते हुए कहा। तो फिर वहाँ तुम कैसे और कहाँ पैक्टिंग करोगे, ओवर? टेरिसा ने कहा। जंगल के एक हिस्से में आसार कदीमा का एक ऑफिस मौजूद है मैडम, जो इन आसार कदीमा की हिफाजत भी करता है और इनके पास के इलाकों की चेकिंग के लिए भी इस पर जीपें मौजूद रहती हैं। इन्हें इस हार्ड सर्कल के बारे में तमाम मालूमात हासिल हैं जो रेस की शक्ल में हेडक्वार्टर के 1 किलोमीटर के दायरे में फैलाई गई हैं। वो इस सर्कल के करीब भी नहीं फटकते। आसार कदीमा के ऑफिस का इंचार्ज लॉर्सन है। वो बेहद लालची और जुआ खेलने का आदी है। आजकल वो जुए में बड़ी रकम हार चुका है, इसलिए इसे रकम की बेहद ज़रूरत है। मैं इससे सौदा कर लूँगा और वो मेरे 4 आदमियों को वहाँ रख लेगा। पाकिस्तानी एजेंट अगर वहाँ पहुँचते हैं तो लामोहल्ला सियाहों के रूप में ही वहाँ पहुँचेंगे। मेरे आदमी होशियार रहेंगे और जैसे ही इन्होंने हेडक्वार्टर को ट्रेस करने के लिए मशकूक हरकतें की तो इन्हें फौरी तौर पर गोलियों से उड़ा देंगे। और चूंकि ये सिक्योरिटी की मखसूस यूनिफॉर्म में होंगे इसलिए इन्हें इन पर कोई शक भी नहीं कर सकेगा, ओवर। जैक ने जवाब देते हुए कहा। गुड शो, फ़ौरन इसका बंदोबस्त करो, रकम की परवाह मत करना। तुम जितनी रकम चाहो इस प्रोजेक्ट पर खर्च कर सकते हो, मेरी तरफ से मुकम्मल इजाज़त है, ओवर। टेरिसा ने खुश होते हुए कहा। थैंक यू मैडम, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। अब सुनो, मैं खुद भी शहर में घूम फिर कर इन लोगों को ट्रेस करूंगी, इसलिए अब मेरा तुमसे राब्ता स्पेशल ट्रांसमीटर पर ही होगा। कोई भी खास बात हो मुझे फौरी तौर पर इतला देना, ओवर। टेरिसा ने कहा। यस मैडम, ओवर। दूसरी तरफ से जैकब ने कहा तो टेरिसा ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे पर अब गहरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे क्योंकि जैकब ने जो सेटअप बनाया था इसके बाद इन लोगों के बच निकलने का कोई स्कोप बाकी नहीं रहता था।
एक बड़ी सी जीप में मैं अपने साथियों समेत नाराग से बाहर जाने वाली सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा था। ये जीप हमने नाराग से नकद कीमत पर हासिल की थी। मुझे फॉस्टर से जो मालूमात मिली थी, मालूमात के मुताबिक डार्क स्काई एजेंसी का हेडक्वार्टर टोरंटो के शुमाल मशरिक में मौजूद एक कदीम जंगल के करीब वीरान इलाके में मौजूद था, जहां हिफाजत के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। गो के फास्टर ने इन हिफाजती इंतजाम के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, लेकिन इसने मुझे ये ज़रूर बता दिया था कि हेडक्वार्टर ज़मीन दोज है और जिस पहाड़ी से इसका रास्ता खुलता है वहाँ एक तवील दायरे में खतरनाक और इंतहाई जानलेवा रेस फैलाई गई थी। इन रेस की जद में आने वाला किसी तरह भी हेडक्वार्टर वालों की नज़रों में आने से बच नहीं सकता था, और हेडक्वार्टर वाले चाहते तो इस सर्कल में आने वाले किसी भी जानदार को ताकतवर रेजों से निशाना बनाकर खाकतर कर सकते थे। इस रेस सर्कल को हार्ड सर्कल कहा जाता था, जिसे क्रॉस करना तकरीबन नामुमकिन था। मैंने नाराग से रवाना होने से पहले रोनाल्ड से बात की थी, जिसने मुझे बताया था कि हमारे लिए नाराग से निकलने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हम किसी भी मेकअप में या किसी भी अंदाज में नाराग से जाने वाले 6 मखसूस रास्तों से गुजरने की कोशिश करते तो आसानी से पकड़े जा सकते थे, क्योंकि इन रास्तों पर सख्त तरीन पैक्टिंग की गई थी। यही नहीं, वहाँ हर तरफ न सिर्फ मुसल्लह अफराद की बहुतात थी, बल्कि जगह जगह ऐसे कैमरे नस्ब किए गए थे जिनसे किसी भी किस्म का मेकअप नहीं छुप सकता था। इसके अलावा इन रास्तों से आने जाने वाले तमाम अफराद पर कड़ी नज़र रखी जाती थी, और जब तक इनके कागजात की मुकम्मल जांच पड़ताल न कर ली जाए इन्हें शहर से निकलने नहीं दिया जाता था। इन रास्तों पर चेक पोस्टें बना दी गई थी, जहां चारों तरफ मुसल्लह अफराद का घेराव रहता था। मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज नाराग से निकलकर टोरंटो पहुंचने का था। मैंने नक्शा देखा था और इस नक्शे के मुताबिक नाराग से निकलने के लिए 6 रास्ते थे और 6 के 6 रास्तों पर सख्त तरीन पैक्टिंग थी। फिर नक्शा देखते हुए मुझे नाराग के शुमाल में एक जंगल दिखाई दिया। मैंने इस जंगल का बगौर जायजा लिया तो मैं चौंक पड़ा। इस जंगल से टोरंटो तो नहीं पहुंचा जा सकता था, लेकिन अगर हम इस जंगल में सफ़र करते तो हम शुमाली इलाके होलैंड पहुंच सकते थे, और फिर होलैंड से एक तवील रास्ता इख्तियार करके हम टोरंटो में दाखिल हो सकते थे। मैंने इसी रास्ते से सफ़र करने का प्रोग्राम बनाया था। मैंने सफदर और कैप्टन शकील को भेजकर जीप और ज़रूरी सामान हासिल किया, और फिर हम सब इस जीप में सवार होकर निकल खड़े हुए। मैं चाहता तो पैक्टिंग ज़्यादा रास्तों से भी आगे निकलने की कोशिश कर सकता था, लेकिन चूंकि मैं इन रास्तों से मखसूस असला न ले जा सकता था, इसलिए मैंने किसी सेफ रास्ते की ज़रूरत समझी। इसलिए मुझे नाराग से निकलने के लिए यही जंगल वाला रास्ता पसंद आया था। असले के थैले जीप के अक में मौजूद थे। लीडर, इस बार आपने अपनी प्लानिंग को हमारे साथ डिस्कस ही नहीं किया। आपने अचानक हुक्म दिया कि हमें इस जीप के जरिए इस जंगल के रास्ते जाना है और बस। फ्रंट सीट पर जूलिया के साथ बैठी हुई सालिया ने कहा तो जूलिया समेत बाकी तमाम साथियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई, क्योंकि इन्हें मालूम था कि जब तक मैं खुद न चाहूँ मुझसे कोई मालूमात हासिल नहीं कर सकता था। अगर मैं कहूँ कि बेचारा अकेला चना भाड़ भी नहीं झोंक सकता तो फिर क्या कहोगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बात तो यह है कि जंगल में चने होते ही नहीं, लेकिन अगर आपके अंदाज में देखा जाए तो आप भाड़ तो क्या पूरा जंगल ही झोंकने पर तुले हुए हैं। सालिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो इस बार मैं भी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। वेरी गुड, इसका मतलब है कि तुम्हें चने और भाड़ झोंकने के लगवी मायने मालूम है। वेरी गुड, मैंने लुत्फ लेते हुए कहा। यह आम सी बात है कि बाढ़ इस कढ़ाई को कहा जाता है जिसमें चने भुने जाते हैं। इस बार अक में बैठे हुए सफदर ने जवाब देते हुए कहा, इसलिए तो मैंने कहा है कि इतनी बड़ी कढ़ाई में भला मुझे अकेले का क्या काम। मैंने कहा तो वो सब एक बार फिर हंस पड़े। तुम बातों को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हो। बेहतर है कि अपनी प्लानिंग बताओ, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। साहब, आपने जो असला हासिल किया है इससे तो जाहिर है आप बराह रास्त टोरंटो में जाकर हेडक्वार्टर पर हमला करने का सोच रहे हैं, लेकिन हम जिस रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं ये तो टोरंटो जाता ही नहीं। ये रास्ता तो घूमता हुआ टोरंटो के अकबी इलाके की तरफ चला जाता है। फिर क्या हमारी जीप में इतना फ्यूल है कि हम इस रास्ते पर जा सकें? कैप्टन शकील ने कहा। कैप्टन शकील का तजिया दुरुस्त है। हमें जल्द अज जल्द माइक्रोफिल्म हासिल करनी है, वरना इन्होंने माइक्रोफिल्म से फार्मूला कॉपी कर लेना है और फिर इस फार्मूले को न जाने कितनी कॉपियाँ बना लेंगे। इसके बाद हम चाहें कुछ भी कर लें, हमारा मिशन कामयाब नहीं होगा। सफदर ने संजीदगी से कहा। तुम्हारा और कैप्टन शकील का क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए? मैंने उल्टा इन पर ही बात टालते हुए कहा। हो ना हो, इससे पहले तुमने कभी भी हमारी बात मानी है जो अब मानोगे, इसलिए तुम ही सीधी तरह से बता दो जो तुमने सोच रखा है, क्योंकि होना तो वही होता है जो तुम चाहते हो। जूलिया मुंह बनाते हुए कहने लगी, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है तनवीर? तुम क्यों खामोश हो? सब बोल रहे हैं, तुम भी कुछ बोल लो। मैंने जूलिया की बात का जवाब देने के बजाय खामोश बैठे हुए तनवीर को मुखातिब करके कहा, तुम ऐसी बातें करके उल्टा हमें ही दलील करना शुरू कर देते हो। मिस जूलिया ठीक कह रही हैं। हम जो कुछ भी कहेंगे तुम कोई ना कोई खामी निकाल दोगे और होगा वही जो तुम चाहोगे, क्योंकि तुम हमारे लीडर हो और चीफ के हुक्म के मुताबिक हमें तुम्हारी ही बातें माननी होंगी। अगर तुम मेरा मशवरा सुनना चाहते हो तो सुनो, तुम लीडरी से दस्तबरदार हो जाओ और इस टीम का लीडर मुझे बना दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे बाप रे, मैंने तो खुद ही सोए हुए शेर को जगा दिया है। तुम तो मुझसे इस मिशन से ही आउट करने वाली बातें कर रहे हो।
तुम अपनी प्लानिंग तो बताओ, जूलिया ने झुलाए हुए लहजे में कहा। अब बतानी ही पड़ेगी। बहरहाल मेरी प्लानिंग तुम्हें पसंद आए तो ठीक है, वरना हम आपस में मुशावरत करके नई प्लानिंग भी कर सकते हैं। और तनवीर के कहने पर मैं लीडरशिप से भी दस्तबरदार हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे लीडरशिप से कोई लगाव नहीं है। मैं सिर्फ पाकिस्तान के मफादात का सोचता हूँ और बस। मैंने कहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम इस मिशन को मुकम्मल नहीं करना चाहते? क्या तुम अकेले ही मुहिब वतन हो? तनवीर ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा। ऐसी बात नहीं है, तुम सब भी मुहिब वतन हो। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। खामोश हो जाओ तनवीर, पहले इसकी प्लानिंग सुन लो, फिर आगे बात होगी। जूलिया ने तनवीर को घूर कर सख्त लहजे में कहा तो तनवीर खामोश हो गया। मैं इन्हें इन रास्तों की तफसील बताने लगा जहाँ से हमने टोरंटो पहुँचना था। चलो हम किसी न किसी तरह से टोरंटो पहुँच जाते हैं और इस कदीम जंगल के करीब भी पहुँच जाते हैं, लेकिन ये बताओ कि तुम इस हार्ड सर्कल को कैसे क्रॉस करोगे जो 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है? जूलिया ने कहा। इसके लिए हमें जाहिर है साइंसी आलात का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हमें टोरंटो की मार्केट से मिल सकते हैं। मैं पहले इस इलाके में जाकर तमाम मकामात को चेक करना चाहता हूँ और हार्ड सर्कल के करीब से देखना चाहता हूँ। जब तक ये पता नहीं चल जाता कि हार्ड सर्कल को किन रेस से बनाया गया है, इस वक्त तक इसे तोड़ना नामुमकिन है। एक बार इन रेस का पता चल जाए तो फिर इन्हें क्रॉस करना या फिर इन्हें तोड़ना मुश्किल साबित ना होगा। मैंने कहा, तो क्या आपके ख्याल में वो रेस ज़ाहिरी हालत में होंगी? क्या वो रेस किसी रंग में नजर आएंगी? कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, ऐसी रेस बेरंग होती हैं और आम नजरों से इन्हें देखा भी नहीं जा सकता। लेकिन ये जदीद दौर है और हम एक क्रीमिया में हैं जहाँ हर वक्त छोटी बड़ी इजादात होती रहती हैं। एक आला है जिसे रेस ट्रेसर कहा जाता है। इस रेस ट्रेसर की मदद से हवा और रोशनी में छुपी हुई न सिर्फ तमाम रेज़ों की पहचान मुमकिन हो जाती है, बल्कि तमाम किस्म की गैसों के नाम और इनके वतन और इनकी कारकर्दगी का भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। अब देखना यह है कि हार्ड सर्कल में जो रेस फैलाई गई हैं वो सिर्फ सर्चिंग के तौर पर काम करती हैं या इससे किसी का नुकसान भी हो सकता है। फास्टर के कहने के मुताबिक इस सारे इलाके में जगह जगह रेस गनें भी छुपाई गई हैं। जो भी हार्ड सर्कल में दाखिल होता है, ज़मीन के नीचे और पहाड़ियों में छुपी हुई रेस गनों की नालें बाहर आ जाती हैं और हार्ड सर्कल में दाखिल होने वाली किसी भी चीज़ को निशाना बना सकती हैं। अगर तो मामला सिर्फ इन रेस गनों का है तो इन्हें भी साइंसी आलात से वक्ती तौर पर जैम किया जा सकता है और नकारा भी बनाया जा सकता है। लेकिन बात वही है, जब तक करीब से इन सबको ना देखा जाए, इनके बारे में कुछ भी बताना कबल वक्त होगा। मैंने कहा, तो क्या तुम इस प्लानिंग पर अमल करके कामयाब हो सकते हो? जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। नहीं, मेरी प्लानिंग सिर्फ एक सूरत में ही कामयाब हो सकती है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्या? जूलिया ने पूछा। जब सफदर खुतबा निकाह याद कर ले। मैंने कहा तो सब हंस पड़े, जबकि जूलिया के चेहरे के तासुरात यकलफ बिगड़ गए। तुमने फिर बकवास करनी शुरू कर दी। इस कदर संजीदा माहौल में तुम्हारी ये बकवास दिल ही जला देती है, जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। साहब, वाकई मामला बेहद संजीदा है, सालिया ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। क्या मतलब? तुम्हारे ख्याल में निकाह करना संजीदा मामला नहीं है? मैं भला आसानी से कहाँ बात आने वाला था। खामोश हो जाओ, अब इसके सर पर फजूल बातों का भूत सवार हो गया है। अब इससे बात करना फजूल है, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। अरे मेरे सर पर भूत सवार हो गया है? कैसे? तनवीर तो पीछे बैठा हुआ है। मैंने भुखलाकर अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा तो सब बेख्तियार हंसना शुरू हो गए। साहब, बाकी रास्तों के बारे में आपने बताया था कि हर तरफ चेक पोस्ट हैं। अगर टेरेसा और एंटोनियो ने तमाम रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि इन्होंने इस रास्ते को खुला छोड़ दिया हो? ये रास्ता डायरेक्ट टोरंटो तो नहीं जाता, लेकिन ये बात इनके जहन में भी तो होगी कि इस रास्ते से टोरंटो के हक में जाकर टोरंटो पहुंचा जा सकता है, कैप्टन शकील ने कहा। इस रास्ते पर भी मुसल्लह अफराद मौजूद हैं, लेकिन इनका ताल्लुक DS एजेंसी से नहीं है। इस जंगल में एक फौजी छावनी मौजूद है जहां फौजियों को मखसूस ट्रेनिंग दी जाती है। इस छावनी का इंचार्ज मेजर ओशान है। मेजर ओशान इत्तफाक से रोनाल्ड का दोस्त है। मैंने रोनाल्ड को कॉल करके कहा है कि वो मेजर ओशान से बात करे। मुमकिन है रोनाल्ड के कहने पर मेजर ओशान हमें यहाँ से निकलने की इजाज़त दे देगा। मैंने कहा तो इन सब ने इस बात में सर हिला दिए। इससे पहले कि हमें कोई बात होती, डैशबोर्ड पर रखे हुए ट्रांसमीटर की सीटी बज उठी। हम सब यकलख खामोश हो गए। मैंने जीप सड़क की साइड पर करके रोकी और ट्रांसमीटर उठाकर इसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो, रोनाल्ड बोल रहा हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से रोनाल्ड की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। यस माइकल, अटेंडिंग यू, ओवर। मैंने यकीनन लहजे में जवाब देते हुए कहा। मिस्टर माइकल, मेरी मेजर ओशान से बात हो गई है। इसने आपको रास्ता क्रॉस करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन इसके लिए आपको इसे मुआवजा अदा करना पड़ेगा। इसने $1,00,000 मांगे हैं। जो आप इसे नकद देंगे तो वो आपको आगे जाने की इजाज़त देगा, और इसकी एक शर्त यह भी है कि आप बेस कैंप और जंगल में फैले हुए इसके अफराद में से किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, ओवर। दूसरी तरफ से रोनाल्ड ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि वो रकम वसूल कर लेने के बाद भी हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा और हमें असला समेत आगे जाने देगा, ओवर। मैंने कहा। आपने ये बात चूंकि मुझसे पहले ही कह दी थी, इसलिए मैंने ये बात मेजर ओशान से की थी। मेजर ओशान ने कहा है कि इसके लिए आपको इस पर भरोसा करना पड़ेगा, ओवर। रोनाल्ड ने जवाब दिया। ओके, तुमने अपना काम बखूबी कर दिया है। अब मैं बाकी बातें खुद मेजर ओशान से तय कर लूँगा। तो मुझे इसकी मखसूस फ्रीक्वेंसी बता दो और बस, ओवर। मैंने कहा तो दूसरी तरफ से रोनाल्ड ने मुझे मेजर ओशान के ट्रांसमीटर की मखसूस फ्रीक्वेंसी बता दी। ओके, थैंक यू, ओवर, रोनाल्ड। मैंने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया।
तो ये थी आपकी प्लानिंग, कैप्टन शकील ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। यह प्लानिंग तो इंतहाई हद तक बचगाना है। ऐसी सूरत में तो हम एकेडमी फौज के रहमो करम पर होंगे। वो रकम लेने के बाद भी हमें आगे जाने देंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि रकम लेने के बाद वो खतरनाक असला रखने के जुर्म में हमें ऑन द स्पॉट हलाक कर दें, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। अब अपनी अपनी किस्मत है, हो सकता है मैं और जूलिया इस मेजर ओशान को राम करने में कामयाब हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि वह तुम्हें और बाकी साथियों को ऑन द स्पॉट गोलियां मार दे। और अपने साथ जूलिया को बचा लेने में कामयाब हो गया तो मेरी ये प्लानिंग भी कामयाब कहलाएगी। मैंने कहा तो सब हंस पड़े। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, जूलिया ने गुर्रा कर कहा। सोचने के लिए दिमाग चाहिए, जो शायद तनवीर बेचारा घर भूल आया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो तनवीर मुझे घूर कर रह गया। मैंने ट्रांसमीटर दोबारा ऑन किया और इस पर रोनाल्ड की बताई हुई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। हेलो हेलो, माइकल कॉलिंग, मेजर ओशान थ्रू रोनाल्ड। हेलो, ओवर। मैंने दूसरी तरफ मुसलसल कॉल देना शुरू कर दी। यस मेजर ओशान, अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद एक भारी और सख्त आवाज सुनाई दी। मेजर ओशान, आपने रोनाल्ड से जैसा कहा है हम इस पर अमल करेंगे। आपके साथ $1 लाख की डील हुई है। हम आपको $2 लाख देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बेहद छोटा सा काम करना पड़ेगा, ओवर। मैंने कहा। कौन सा काम, ओवर? मेजर ओशान ने कहा। $1 लाख हम आपको फ़ौरन अदा कर देंगे, लेकिन बाकी का $1 लाख हम आपको तब देंगे जब आप हमें इराक की सरहद तक पहुंचा देंगे, जहां होलन का इलाका शुरू होता है, और इसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा, ओवर। मैंने कहा। ओके, आपने 2 लाख देने का वादा किया है, इसलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैं आपके साथ ज़रूर जाऊँगा, लेकिन मैं अपनी जीप में जाऊँगा। मेरे लिए ऐसा करना ज़रूरी है, वरना मुझ पर शक किया जा सकता है, ओवर। मेजर ओशान ने कहा। ठीक है, आप बेशक अपनी जीप में चलें, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ किसी साथी को अपनी जीप में बिठाना होगा, ताकि आप रास्ते में हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सकें, ओवर। मैंने कहा। ओके, मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपको एक बात बता देना मेरा फ़र्ज़ है। मैं आपको अपनी फौजी छावनी से तो निकाल कर ले जाऊंगा, लेकिन छावनी से 20 किलोमीटर दूर एक दूसरी चेक पोस्ट है, जहाँ का इंचार्ज मेजर जेम्स है। मैंने इससे भी बात कर ली है। मेरी इससे भी $25,000 में बात हुई है। इसने हिचकिचाते हुए हामी भर ली थी। मुझे यकीन है कि इस मामले में वो मेरा साथ देगा, लेकिन इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। वो इंतहाई सख्त गिर आदमी है। मान गया तो मान गया, वरना इससे किसी सूरत में भी कोई बात मनवाई नहीं जा सकती। इसने अगर आपको आगे भेजने से इनकार कर दिया तो आप इसकी किसी भी बात से इख्तिलाफ नहीं करेंगे। इस सूरत में आपको मेरे साथ वापस आना पड़ेगा, ओवर। मेजर ओशान ने कहा। रोनाल्ड ने भी मुझे इसके बारे में बता दिया था। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। इसने अगर हमें आगे जाने की इजाज़त ना दी तो हम वापस आ जाएंगे, ओवर। मैंने संजीदगी से कहा। ठीक है, फिर आप जंगल के होल्टन इलाके में पहुंच जाएं, मैं आपको वहीं मिलूंगा, ओवर। मेजर ओशान ने कहा। ओके, मैंने कहा। ये बता दें कि आप कितनी जीपों में आएंगे और आपके साथ कितने अफराद होंगे। हमारी तादाद 6 है, 2 औरतें और 4 मर्द। हम एक जीप में आएंगे।